Parents and lovely students, welcome to the online classes of the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject Hindi Grammar, Chapter 9th and Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9th। यस, दिस इज द चैप्टर 9th एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज विकारी शब्द, यानी विकार उत्पन्न करने वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ओके, यस, यानी ऐसे शब्द जिन शब्दों में काल, लिंग, वचन और पुरुष के कारण कोई विकार उत्पन्न होता है ना, तो ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए डेफिनेशन फर्स्ट, जिन शब्दों में काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ओके, तो अब आते हैं विकारी शब्द के प्रकार। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 विकारी शब्द। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 जो हैं वो विकारी शब्द हैं। और जो बच गए ना 4, कौन कौन से पता है आपको? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आते हैं अविकारी शब्द में। ठीक है, तो शब्द भेद को 2 भागों में बांटा गया था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में आ गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द में आएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम पढ़ रहे हैं अभी विकारी शब्द। तो फर्स्ट लेते हैं हम संज्ञा, नाउन कहते हैं जिसे। देखो, परिभाषा आपको पता है वैसे संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ओके, और संज्ञा की प्रकार भी आपको पता है। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 3। फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है आपकी जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देखो, राहुल, अंकिता, इंदौर, नेपाल, दिल्ली, राजधानी, शहर, नदियाँ, मिठाई, पढ़ाई, मेज, पुस्तक, कलम, कुर्सी, ताजमहल, भीड़, रामायण, लड़कियाँ, शेर, गाय, सामान, संसद, अच्छाई, मित्रता, चमक, भलाई और थकावट इत्यादि। ये सब किसी न किसी के नाम है। ये इसमें व्यक्ति भी हैं, वस्तु भी हैं, स्थान भी हैं, भाव भी हैं। इन सब के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ओके, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी एग्जाम्पल हैं और जातिवाचक भी हैं और भाववाचक संज्ञा भी हैं। अब हम लेते हैं सेकंड नंबर, सर्वनाम, प्रोनाउन कहते हैं जिसको। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, संज्ञा मीन्स नाम, यानी किसी नाम के स्थान पर जिन शब्दों का यूज़ होता है, प्रयोग होता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखो डेफिनेशन, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स निजवाचक सर्वनाम। इन सबको हमने पहले पढ़ा है ना, पूर्व के चैप्टर्स में। देखिए अब एग्जाम्पल्स, मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उनका, हमारा, मुझे, उसका, उन्हें, उन्होंने, अपना, खुद, स्वयं, निज, स्वतः, आप, जैसा, वैसा,
यहाँ, वहाँ, जिस, उस, जिसकी, उसकी, कोई, कौन, क्या, किसे, किसको इत्यादि। ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे सर्वनाम के, और इसमें सभी के एग्जाम्पल्स आ गए थे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इन सभी सर्वनामों के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, अब हम लेंगे थर्ड, विशेषण। पता चल रहा है ना आपको, विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हम पर डेफिनेशन देखेंगे बेटा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे यह काला घोड़ा है, तो घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा। और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? वह काला है। कैसा है? काला। तो काला उसका क्या हो गई? विशेषता। यहाँ सफ़ेद गाय हैं, तो गाय तो हैं लेकिन कैसी हैं? सफ़ेद। तो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब विशेषण कितने प्रकार के बेटा? 4 टाइप्स के। देखो, फर्स्ट है आपका गुणवाचक विशेषण, सेकंड है आपका परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड है आपका संख्यावाचक विशेषण और फोर्थ है आपके सार्वनामिक विशेषण। ओके, अब देखेंगे हम विशेषण की 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 3। फर्स्ट है मूलावस्था, जिसे न्यून कहते हैं, सेकंड है उत्तरावस्था, जिसे न्यूनतर कहते हैं, और लास्ट में है उत्तमावस्था, जिसको न्यूनतम कहते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल देखेंगे इसके। ठीक है, विशेषण के देखिए। अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा, कड़वा, कच्चा, पक्का, मोटा, पतला, नया, पुराना, काला, गोरा, सफ़ेद, हरा, नीला, पीला, महान, मूर्ख, बुद्धिमान, होशियार, 2 मीटर, लीटर, दर्जन, किलोग्राम, किलो, मीटर, थोड़ा, ज़्यादा, कम, अधिक, ग्राम, जरा, गैलन, कुछ, सब, बहुत इत्यादि। ये सारे थे वो विशेषण के एग्जाम्पल थे। अब हम देखेंगे अवस्था, है ना। विशेषण की अवस्था 3 बताई थी ना। फर्स्ट है मूलावस्था, जैसे देखो अधिक, उत्तमावस्था में आएगा अधिकतर, उत्तमावस्था में अधिकतम। ओके, यस। एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ी ना आपने? यस, है ना। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव वही है। ठीक है बेटा। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, लघु, लघुतर, लघुतम, अच्छा, उत्तम, सर्वोत्तम, सरल, सरलतर, सरलतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ओके, अब हम लेंगे लास्ट क्रिया, वर्ब। पता है आपको क्रिया क्या होती है? चलना, उठना, नहाना, दौड़ना, खाना, पीना, मरना, सब तरह की ये क्या है? क्रिया। यानी कार्य का होना या कार्य का पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया। जो भी काम हो रहा है वो सब काम क्या कहलाएगा? क्रिया। ठीक है, जैसे देखिए बेटा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। कार्य के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है बेटा? 2। एक तो अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। नाम से पता चल रहा है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता और सकर्मक जिसमें कर्म होता है। देखिए डेफिनेशन। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है तथा जिसमें कर्म नहीं होता है उससे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके कार्य का प्रभाव केवल कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया में कर्म अवश्य होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, जैसे खाना, पीना, बैठना, उठना, रोना, बोलना, चलना, हंसना, गाना, सोना, पढ़ना,
खेलना, देना, समझना, लिखना, दौड़ना आदि, ये सब क्रिया हैं क्रिया। अब अकर्मक क्रिया देखिए बेटा एग्जाम्पल में, जिसमें कर्म नहीं है। रमेश गा रहा है, तो रमेश तो हुआ सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता कहते हैं, और गा रहा है ये उसकी क्रिया हो गई, तो इसमें कोई कर्म है ही नहीं, है ना। कर्ता और क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया। कछुआ चल रहा है, इसमें भी कछुआ है आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, और चल रहा है उसकी क्रिया। वह रो रहा है, इसमें भी कर्ता और क्रिया। पानी बह रहा है, पानी एक सब्जेक्ट है और बहना उसकी क्रिया हुई। अब आता है सकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया है। देखो, प्रवीण फल खाता है, प्रवीण तो कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट, फल कर्म हो गया और खाना उसकी क्रिया हो गया। क्लियर। बच्चा पानी पी रहा है, तो बच्चा सब्जेक्ट यानी कर्ता, पानी उसका कर्म और पीना उसकी क्रिया। विनय हुआ सब्जेक्ट, विनय चित्र बना रहा है, विनय है वो कर्ता, चित्र क्या है कर्म, और बना रहा है उसकी क्रिया। अध्यापक कहानी सुनाते हैं, तो अध्यापक क्या हुआ कर्ता, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और सुनाना उसकी क्रिया हो रही और कहानी उसका कर्म हुआ। इज इट क्लियर। आई थिंक आपको ये क्रिया का टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके बेटा। यस यस, नाउ आई एम गिविंग दिस होमवर्क। देखो बेटा, so first of all you have to mention subject हिंदी ग्रामर चैप्टर 9th एंड लेक्चर नंबर 1st। तो आपका होमवर्क है फर्स्ट, विकारी शब्द किसे कहते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर बेटा। क्या डेफिनेशन थी, जिन शब्दों में काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। विकार उत्पन्न होता है यानी। क्लियर। और सेकंड है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नाम कौन से पता है ना आपको। यस, वो लिखने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, क्रिया, है ना, क्रिया। इस तरह से आपको जो 4 हैं वो सारों नाम लिखने हैं। इज इट क्लियर। ओके। अब आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। ठीक है। ओके, थैंक यू।